अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश-बाश होंगे और खैरियत से होंगे अपने घर में। आज मौसम देखें, इतने दिनों के बाद कोई धूप नज़र आई है ना, लेकिन बड़ी तेज़ धूप थी। बहरहाल लेकिन मेरे लिए खुशी की बात थी क्योंकि मेरे इतने सारे जो कपड़े इकट्ठे हुए हुए थे ना, वो फाइनली सारे ख़त्म हो गए। ऑब्वियसली पहले धूप नहीं थी तो उसकी वजह से कपड़े देर से सूखते थे, तब तक वो सूखते ही थे, मैं दोबारा कोई मशीन लगाती ही नहीं थी। अब ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। ख़ैर ये मौसम बड़ा मज़े का लग रहा था। जो कहते हैं ना कि जो चीज़ मिल जाए ना बहुत ज़्यादा एक्सेस में, फिर उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। तो अब मौसम इतने दिनों अच्छा रहा है और आगे जब गर्मियाँ होती हैं और तब इस तरह का मौसम होता है तो हम कहते हैं कि पता नहीं कब जो है ना इस तरह का मौसम आएगा, कब धूप ख़त्म होगी। बट अभी जो फ्लड के हालात थे उससे भी बड़ा डर लग रहा था, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि धूप निकल आई है। यहाँ पे मैंने छोटा-सा क्लिप दिखाया था ऑफ़िस का, हमने आज लोडेड फ्राइज़ मँगवाए थे और उसके बाद इसमें घर पे आ गई और ऑफ़िस के बाद जब घर आई हूँ तो फिर ये सारे बैग्स हमारे ऑफ़िस के जो थे, मेरा हैंड बैग, हस्बैंड का लैपटॉप का बैग, मैं लैपटॉप हाथ में कैरी करती हूँ। ये सारी मैंने अपनी-अपनी चीज़ों पर ठिकाने लगाई हैं चीज़ें, अपनी जगह पे चीज़ें रखी होती हैं ना ठीक रहती हैं। ये जो मैंने कल कपड़े वॉश किए थे वो सारे ड्राई हो गए और आयरन भी हो गए सारे कपड़े, और जो कपड़े मैंने हैंग करने नहीं होते, लपेट के रखने होते हैं, वो सारे मैं यहाँ रख के चली गई थी कि वापस आके करूँगी। और ये जो है कपड़े मेरे जो इस्त्री हो गए थे वो सारे मैं अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी। मैं जाते हुए जो है ना सारे कपड़े हैंड ओवर करके जाती हूँ मेड के हाथ कि ये तुमने इस्त्री करने हैं, ये वाले सारे कपड़े मेरे कमरे में रख देना, मैं वापस आके खुद तह लगा के अलमारियों में रखूँगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग खुद ही करें तो अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग को हर वक़्त में नज़र आती होंगी कपड़े तह करते हुए, मशीन लगाते हुए और हैंगर में डाल के मैं माइयों को देती हूँ कि आप जो है ना ये इसको इस्त्री करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो फिर कपड़े मिक्स एंड मैच कर देती हैं, तो मैं हैंगर में डाल के देती हूँ। इस तरह के हैंगर भी प्रॉपर चले जाते हैं सारे। कपड़े भी वही के वही सारे वो सेम ही डाल के देते हैं। और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड है मेरा किचन। किचन में मुझे बिल्कुल भी मेड्स की मदाखलत में वो नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं आता किसी का काम। इवन कि मेरी मदर इन लॉ हालाँकि इतना साफ-सुथरा करके रखती हैं किचन को, 2 बच्चों को सँभालने के बावजूद, उसके बावजूद मैं कम किचन में आती हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग दोबारा से कपड़ा मारती हूँ पूरी शेल्फ़ के ऊपर। वो बस एक बीमारी होती है ना, ओसीडी वही हो गई है। और ये कपड़े तह मैं अपने हिसाब से करती हूँ। मुझे पता है कौन-सा कपड़ा मैंने किस तरह तह करना है और कहाँ रखना है। बच्चों की अलमारियाँ ये हैं दोनों, 2 इस तरफ रखी होती हैं और 2 सामने की तरफ रखी हैं जिनमें सॉक्स और छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हस्बैंड की जो चीज़ें हैं वो मेरे बेटे के कमरे के अंदर ही जो इनबिल्ट अलमारियाँ थी उनमें हैं, और मेरे कपड़े जो हैं हमारे बेडरूम में हैं। तो मैंने कैटेगराइज़ कर दिया अलमारियों को, जिसने जो चीज़ उठानी है अपनी अलमारी में जाता है। इवन मेरा बेटा भी अपने कपड़े, शूज़ सब खुद उठाने वाला हो गया। यहाँ पे कुछ कपड़े आयरन तो हुए हुए थे लेकिन वो हैंग नहीं किए हुए थे मेड ने, तो बस मैंने उसको जो है ना हैंग किए हैं, उनको भी अपनी जगह पे लगाया है। और साथ-साथ जो है मेरा बेटा भी मेरे साथ ठहरा हुआ था और गप्पे-शप्पे लगा रहा था। जब छोटा होता था, स्कूल नया-नया अगर जाना शुरू हुआ था ना, तो मेरे से बिल्कुल बातें आके शेयर नहीं करनी होती थी इसने। क्या हुआ स्कूल में, क्या नहीं हुआ, गुस्से में ही रहता था हर वक़्त कि बस मुझे स्कूल क्यों भेज दिया। तो कोई बात मेरे से शेयर नहीं करता था। हाँ, अपने बाबा से ज़रूर बात शेयर कर लेता था। और अब जो है लेकिन शुक्र है कि अब इतना हो गया है कि अब मेरे मुझसे बातें भी शेयर कर रहा होता है। खुद आके बता रहा होता है कि मम्मा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो मैं जितनी भी थकी हुई होती हूँ, बाज़ औक़ात होता है कह देती हूँ अच्छा बस कर दो, सारे मैं चुप कर जाऊँ, लेकिन फिर होता है कि बच्चों ने तो बोलना ही होता है ऑब्वियसली। और अभी मैं यहाँ पे जो है ना घर आते ही जो है ना मैंने ये काम शुरू कर दिया था क्योंकि खाना मैंने नहीं खाना था। मोस्टली मैं ऑफ़िस से खा कर आती हूँ और आज भी इसी तरह ही था, हल्का-फुल्का ही खाया आजकल। पता नहीं दिल ही नहीं कर रहा होता खाना खाने का ज़्यादा ना, और इसमें जाते ही चाय पी लेती हूँ, उसके बाद भूख ही मिट जाती है। और बस हस्बैंड ने खाना खाना था, बाकी सबने भी खा लिया, मतलब कि मैंने कहा हुआ है कि आप लोग बहुत लेट वेट ना किया करें, भूख लग रही होती है तो खा लिया करें। ज़ाहिर है बच्चे हैं छोटे, फिर आंटी भी सारा दिन उनको सँभाल-सँभाल के भूख लग जाती है। क्योंकि हम 2 टाइम ही खाना खाते हैं, दोपहर में किसी का भी दिल नहीं करता खाना खाने का। स्नैक्स वग़ैरह बेटा जो है ना वो खा लेता है। वही मैंने आते ही यहाँ पे कपड़े अपने सारे जो इस्त्री किए हुए थे वो समेटे, अपने ये तय करके रखी हूँ। सारे नाइट सूट्स में सारे तय करके रखती हूँ, अपने भी ट्राउज़र्स वग़ैरह सारे तय करके रख देती होती हूँ। और कपड़े इसके कभी-कभी देखती हूँ ना मैंने जब मेरी बेटी होने वाली थी तो मैंने अपने बेटे के जो कपड़े सँभाल के रखे थे ना वो सारे वॉश किए उसके लिए।
और फिर मैं देखती थी ये देखो इतने छोटे-छोटे कपड़े हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है और बस वक़्त का पता नहीं चलता। उससे ज़्यादा मुझे अपनी बेटी का पता चल रहा है कि वो कितनी जल्दी बड़ी होती जा रही है माशाल्लाह। फिर मैं इमेजिन करती हूँ कि बस इसीलिए वो कहते हैं कुछ मिथ्स जो होती हैं वो सिर्फ़ मिथ्स नहीं होती हैं, वो हमारे बुज़ुर्गों के एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस की होती हैं वो चीज़ें। और मुझे पता लग रहा होता है कि भई वाक़ई में बेटियाँ बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अभी कल की बात लगती है इतनी ओछी वो पैदा हुई थी। बहरहाल ये हिम्मतें भी सिर्फ़ हम औरतों में ही और किसी में नहीं है। जो कुछ चीज़ें मख़सूस जो है ना घर में होती हैं कि बस ये जो है ना ये घर में लड़की नहीं करना है, औरत नहीं करना है घर की, मर्द कर ही नहीं सकता। ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए क्योंकि जब आप दोनों लेवल पे बराबर काम कर रहे हैं, इक्वल इनपुट होनी चाहिए मियाँ-बीवी की ना घर पे। सारे मर्दों को जो है ना मर्द औरतों के साथ काम करवाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ अगर एक औरत है तो वो घर में अकेली लगी रहे। जो है ना मेरी मेरी मदर इन लॉ की बेटी नहीं है वैसे कोई ना, तो 2 बेटे थे और एक हस्बैंड, तो अकेली वो लगी होती थी, तो मतलब कि अच्छा मेरे हस्बैंड भी कुछ काम करवा लेते थे, बाकी दोनों बिल्कुल भी नहीं करवाते थे। तो उस पे जो है ना उस टाइम पे फिर फ़ील होता है कि हाँ, बेटी होना ज़रूरी है। तो मेरी बेटी तो आई है लेकिन मुझे उम्मीद कोई नहीं है आजकल की जो जनरेशन है कि वो काम करे। ये माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा सुघड़ है, मेरे साथ खड़ा रहता है, काम करवाता है, जो चीज़ें कहती हूँ ले आता है। हाँ, बस जब थक जाता है तो उसके बाद फिर उसका चीख वो पुकार शुरू हो जाती है कि अब मैंने कोई काम नहीं करना। बट ये है कि हर मर्दों को भी काम करवाना सिखाना चाहिए। इसलिए मैं करवाती हूँ अपने बेटे को कि इन फ्यूचर में भई इसकी बेगम मुझे गालियाँ ना निकाले। मेरे हस्बैंड भी शुक्र है काम करते हैं, घर का सारा मेरे साथ हेल्प करवाते हैं। हाँ, जब बहुत थके हुए हों ना तो उसके बाद कहते हैं ये मेरा काम थोड़ी है तो तुम्हारा है। मैं कहती हूँ भई मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है, दोनों ने बराबर करना है सारा काम। तो मैंने इस तरह से चीज़ें कैटेगराइज़ की हुई हैं घर में कि चाहे मेरा बेटा तक भी जाता है ना उनको ढूँढने के लिए तो उसको आराम से मिल जाती हैं चीज़ें। अब ये पीछे ऊट-पटांग हरकतें कर रहा है क्योंकि उसको पता है कैमरा ऑन है और इसने करनी है ये हरकतें लाज़मी। और यहाँ पे जो है ना ये देखा, ये आ गया अब इस बाबा को जानबूझ के ये तंग करता है। फिर जब बाबा इसको लगाते हैं ना तो फिर ये रोना शुरू कर देता है। अभी जो है ना इन दोनों की नोक-झोंक ऐसे ही चलती रहती है। हालाँकि मैं इनको बोलती हूँ कि जब मेरा कैमरा ऑन होता है तो बराए मेहरबानी थोड़ा-सा अच्छा बिहेव कर लिया करो, लेकिन नहीं, ये देखो इनकी फिर जो है ना WWF शुरू हो गई है। मैं तो इनको बचा नहीं सकी, तो लिहाज़ा मैंने कहा मैं अपना काम करूँ, उसके बाद मेरे पास और भी बड़े काम हैं करने वाले। नेवर एंडिंग टास्क है भई, घर के कभी भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन इनको किए बगैर मुझे सुकून भी नहीं आता। जब मैं सारा किचन, घर, हर चीज़ अपनी जगह पे नीट एंड क्लीन रख के ऑर्गनाइज़ करके बैठ जाती हूँ ना, तो मेरी रूह को अंदर तक सुकून आ जाता है। और यहाँ मैं इनको बचाते हुए, लेकिन ना उसको चैन आ रहा था ना उसको, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को, इनकी WWF को कैसे मैंने रोकना है। है अच्छा, इस तरह की बॉन्डिंग जो है ना बाप-बेटे में होनी चाहिए। वो ऐसे खरनाटों वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए कि हाय! घर में पापा आ गए हैं, कहराम मच गया है, हिल नहीं सकते बच्चे बिल्कुल भी क्योंकि बाप का बड़ा खौफ है। ये कहराम जो है ना, ये मैंने डाला हुआ है घर में। ये मेरे एंटर होते ही जो है ना मेरे बेटे की सारी हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि अब मम्मा आ गई हैं, अब मैंने कोई शरारतें नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। और अब मैं इन दोनों को डाँट रही थी कि अब दोनों ने जो है ना तमाशा नहीं लगाना, दोनों यहाँ से कमरे से आउट हो जाओ फ़ौरन, मुझे काम करने दो। और एक को तो मैंने भगा दिया, तो उनको वैसे भी उसको आंटी ने बुला लिया कि आ जाओ खाना खा लो ना। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को पूछ रही थी खाना खाना है, उसके नान ना बड़े फ़ेवरेट हैं। जब उसने नान की आवाज़ सुनी ना उसने कहा अच्छा चलो बना लो मैं खा ही लूँगा। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी आपने जो है ना ये इतना एहसान कर दिया। ख़ैर यहाँ पे बस मेरा ऑलमोस्ट काम होने ही वाला है और ज़ाहिर-सी बात है सारा दिन बड़ी मुश्किल मैंने अपना कोई चीज़ पे कंट्रोल किया, वरना मैं कहीं जाती थी ना तो मेरे दिमाग में रहता था कि अब मैंने घर जाना है, घर जाके मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो सोच-सोच के इतना मेरे सर में दर्द होता था ना, और मैंने अपने आप को बड़ा मुश्किल कंट्रोल किया है कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है तो बस पड़ी रहे, थोड़ी देर तक उठा लूँगी। लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा भी नहीं कंट्रोल हुआ कि मैं फिर भी उसको देखती रहती हूँ कि अच्छा, अच्छा अभी उठा के रखती हूँ, बिठा के रखती हूँ। बस वो ओसीडी जो है ना वो है, हो गई है पीक लेवल पे। मुझे लगता है ये एज के साथ-साथ बढ़ती जाती है। क्योंकि जब मैं अनमैरिड थी तो मेरा होता था कि अपने कमरे की मैंने सफाई कर देनी और ना बाहर गंद निकाल के फेंक देना, तब मेरा ये हाल होता था। और उसके बाद हॉस्टल में भी होता था मेरा कि प्रॉपर मैंने कमरा साफ करके रखना। मेरी रूममेट्स जो है ना बड़ी तंग होती थी कि हर वक़्त हमें सास की तरह जो है ना बोलती रहती है, कर लो, कर लो, कर लो। और यहाँ पे उल्टा हिसाब है, यहाँ मैं जो है ना बोलती रहती हूँ, हालाँकि मुझे मेरी मदर इन लॉ कुछ भी नहीं इस तरह का बोलती कि ये चीज़ इधर क्यों रखी हुई है, ये चीज़ इधर क्यों रखी हुई है, इस तरह कुछ नहीं बोलती। मैं खुद ही सबको बोलती रहती हूँ, ये हटा दो, ये हटा दो।
बस वो कहते हैं ना, जो खुद काम करने वाला हो ना, उसको किसी की चीज़ पसंद नहीं आती। इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है कि मैं जो है ना, मेरे नेल्स फ़ॉइल भी अगर मैं पार्लर में जाके करवाती हूँ, तो मैं वहाँ बैठ के खुद कर रही होती हूँ। कि जो चीज़ में बंदा क समझता है ना कि हम एक्सपर्ट हैं, अपने हिसाब से हमें पता है कि हमें कैसे करना है, वो खुद करते हुए ही सुकून आता है। यहाँ मैंने ड्रॉर्स में सारे ट्राउज़र रखे हुए हैं, इस साइड पे हमारे सारे नाइट वियर्स हैं, और सेकंड जो है, अच्छा, इनको भी मैंने हैंग करके रखा हुआ है। वक़्तन-फ़वक़्तन ना मैंने चीज़ों को बड़ा चेंज किया है, वरना इनको पहले मैं दराज़ों में रखती थी तह लगा के। यहाँ पे सारी टाइट्स और दुपट्टे और स्टॉलर्स एक्स्ट्रा हर चीज़ को एक जगह दी हुई है मखसूस, और वो मैं उनको जब चेंज करती हूँ तो बता भी देती हूँ सबको। मुझे सब कहते हैं कि घर में जो है ना, कोई चीज़ गायब होती है ना, तो वो बस किरण बताएगी कहाँ रखी है। क्योंकि मैं चलते-फिरते मुझे कोई चीज़ पसंद नज़र आ गई ना कि अपनी जगह पे नहीं रखी, तो जाके मैंने उसको अपने हिसाब से अपनी जगह पे रख देना होता है। सारा घर ढूँढता रहता है कि वो चीज़ कहाँ गई है। इवन कि मेरी मदर इन लॉ की अम्मी, उनके भाई, सब लोगों को पता है कि जहाँ से कोई चीज़ रखी थी और वो गायब हुई है और यहाँ किरण आई है ना, तो उसी ने उठा के रखी है। उसी से पूछो कि वो कहाँ रखी हुई है। ये हिसाब होता है हमारा। तो इसलिए मैंने ना चीज़ें एक जगह महसूस कर दी कि अगर मैं नहीं भी हूँ और इनको पता है कि पता तो ख़ैर होता है उनको कि मेरे अलावा किसने उठानी है, तो वो फिर उठा लेते हैं उस जगह से उठा के। स्टिल नहीं मिलती तो फिर मुझे कॉल आ जाती है, अगर मैं ऑफ़िस में होती हूँ, घर में होती हूँ, तो फिर बुलावा आ जाता है। यहाँ पे ख़ैर मेरा आखिरी लॉट था ये कपड़ों का, और उसके बाद सिर्फ़ मेरी बेडशीट्स और तौलिए बच गए थे। उनको मैं कपड़ों के साथ कभी मिक्स नहीं करती, बुर जो है ना वो सारी वो उसके ऊपर लग जाती है, वो नहीं अच्छी लगती। और बस यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल दूँगी। कलर वाले कपड़े और जो कुछ नए कपड़े होते हैं वो मैं हाथ पे धुलवाती हूँ, बाकी सारे कपड़े जो है ना मैं वॉशिंग मशीन में ही करती हूँ। ज़ाहिर है एक चीज़ हमने ली हुई है, उसको यूज़ करना चाहिए। फिर सब बोलते हैं कि इसमें जो है ना मैल नहीं उतरती, कपड़ों की सफाई नहीं होती। अगर आपको इस तरह का कोई इश्यू आता है तो आप लोग पूरी मशीन ना ऑन करें, आप लोग सिर्फ़ वॉश वाला बटन ऑन करके ना उसको छोड़ दें। जब वो वॉश हो जाएगा, मशीन रुक जाएगी, उसी सेम पानी में, सेम सर्फ़ में आप दोबारा वॉश कर दें उसको। आपको ना पानी और डालना पड़ता है, ना सर्फ़ और डालना पड़ता है। इससे क्या होता है कि वो जो आप चाह रहे होते हैं ना कि जिस तरह की पहली मशीनें थी, उनमें 2 चक्कर लगा दिए, 3 चक्कर लगा दिए, सेम कपड़ों को वो कहते थे अच्छी तरह धुल जाती है, तो इसमें भी आप वो चीज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ़ वॉश वाला ऑप्शन ऑन कर दें और 2-3 दफ़ा उसी पानी में उसको वॉश करें। टाइम ज़रूर लगता है उसमें, लेकिन ये कपड़े जो बहुत मैले होते हैं, वो अच्छी तरह फिर साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद आप एक दफ़ा रिंस कर दें और स्पिन कर दें और बस बात खत्म। और इसमें तो फिर ये है ना कि आपने जो है 2-3 चक्कर के कपड़े मेरे इसी एक चक्कर में आ जाते हैं बड़ी मशीन के होने से। यहाँ पे बस सर्फ़ भी ख़त्म हुआ हुआ था डब्बे में, और फिर मैं इसको को रीफ़िल कर रही थी। छोटी-छोटी मैं बाहर की व्लॉग्स देखती हूँ, उसमें पेंट्रीज़ रखी हुई मुझे इतना फ़ैसिनेट करती हैं, और मैंने बड़ी अलमारियाँ सेलेक्ट की हुई हैं एज़ अ पेंट्री किचन में रखने के लिए। लेकिन वही बात है कि हमारे जो किचन्स हैं वो इस तरह से बिल्ड नहीं हुए हुए, इस तरह से नहीं बने हुए कि हम उसमें इस तरह की अलमारियाँ रख सकें। स्टिल मैंने वो स्टैंड एक रखा हुआ है जिसपे सारे मेरे मशीनरी हैं, बट अलमारी की उसमें जो है ना बिल्कुल भी जगह नहीं है। ख़ैर बातें करते-करते जो है ना काम भी हो गया। ये जो काम 10 मिनट में और 15 मिनट में नज़र आ जाता है, ये करते हुए मुझे तकरीबन जो है ना 2 घंटे, ढाई घंटे लग ही जाते हैं आराम से। क्योंकि मैं बड़ी तसल्ली से कपड़े तय करती हूँ, तय भी इस तरह करती हूँ कि जब वो उठाएँ तो इस तरह लग रहे हों कि संदूक से निकाल के कपड़े पहन लिए। मतलब सीधे-सीधे होते हैं वो सारे कपड़े। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, जो पहले के बर्तन सारे रखे हुए थे उनको सबको मैं समेट लूँगी, और उसके बाद ही फिर मैं जो बर्तन होते हैं उनको वॉश करके फिर एंड पे सारा किचन नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। यहाँ दरवाज़े पे मैंने ना 2 शॉपर लटकाए हुए हैं, एक शॉपर में सिर्फ़ शॉपर ही शॉपर हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। मैं एक डस्टबिन नहीं रखती किचन में, और गंदी स्मेल आती है तो मैं शॉपर में ही डाल के ताज़ा जो है ना गंद बाहर फेंकवा देती हूँ। और साथ ही जो है ना एक और शॉप है जिसमें एक्स्ट्रा जो रोटियाँ बच जाती हैं, वो होती हैं फिर वो मेड वगैरह को दे दिए जाते हैं, उनके जानवर वगैरह के लिए वो यूटिलाइज़ कर लेती हैं। 2 जो है ना मैंने टॉवल लटकाए होते हैं जो हाथ साफ़ करने के काम आते हैं। टूअर मैंने अभी तक नहीं दिया, अगर मैंने टूअर दिया होता तो वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा देती। हाँ, यहाँ पे मैं चीज़ें समेट के रख रही हूँ अपनी-अपनी जगह पे।